फाइनली सर एक इम्पॉर्टेंट सेशन में आपका स्वागत है। आप लोग परेशान होते सर मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन ले लेता हूँ तो कितना हमारा खर्चा होगा। एडमिशन फॉर्म की फीस तो मैं पे कर दिया, एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम भी दे लिया, लेकिन विश्वविद्यालय के सेमेस्टर की फीस कितनी होगी, हॉस्टल की फीस क्या होगी, यहाँ पे अगर रूम रेंट लेके रहता हूँ तो रूम रेंट का खर्चा कितना आएगा, यहाँ पे रहने और खाने का खर्चा कितना आएगा, मेस चार्ज कितना होता है, वो सभी चीज़ें आपको एक वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो को जो आपका फाइनेंशियली जो आपकी चीज़ें हैं, फाइनेंशियली जो प्लानिंग है, वो आप बना पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक, शुरू करते हैं क्लास को। और जो आप गौरव विश्वविद्यालय से कोई भी कोर्स बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीए, एलएलबी कोई प्रोग्राम करने वाले हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक, तो ये जो प्लेटफॉर्म है टारगेट गुरुकुल, जहां आप हमें सुन रहे हो, जहां मुझे आप देख पा रहे होगे, ये प्लेटफॉर्म आपके विश्वविद्यालय के लिए, आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाला है। इस चीज को अभी इसी वक्त आपको समझ लेना चाहिए। आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आया, तब से लेकर आपके काउंसलिंग, आपके कट ऑफ, आपके एडमिशन तक, एडमिशन के बाद सेमेस्टर तक, ये सेमेस्टर तक आपका जो पूरा इन्फॉर्मेशन है, पूरी तैयारी जो सेमेस्टर की होगी, पूरा इसी प्लेटफॉर्म से आप करने वाले हो। ठीक, तो सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी कभी कर लो, क्योंकि सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो आपका प्लेटफॉर्म होगा वो आपका यही होगा। चलिए सर, बात करें सर गोरखपुर विश्वविद्यालय की, सर उसके पहले आपको देखना होगा सर विश्वविद्यालय में आपकी फीस और सीट कितनी है, पहले इसे आप समझ लो सर। तो देखो, आपको बीए में आपको लगभग यहाँ पे 2400 सीटें हैं और सेमेस्टर फीस जो लगती है वो 2598 रुपए, 2598 रुपए फीस लगती है। ये फीस में 500 1000 रुपए जो होंगे ये आपके एक्स्ट्रा हो सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अगर सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल है या फिर कुछ लैब के अकॉर्डिंग जो चार्जेस अलग होते हैं वो आपको देना पड़ सकता है। बाकी जो सेमेस्टर फीस है वो आपकी यही रहने वाली है। सेम फीस आपके बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी और आपका यहाँ पे बीकॉम के लिए रहने वाली है। ठीक, आप लोग बीएससी में कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो प्रैक्टिकल हो तो उसमें भी आपका 500 और 1000 रुपए ऐड हो सकते हैं। ये पहले आपको दिमाग में रखना होगा। बाकी सेमेस्टर फीस जो होगी आपकी यही होगी, 2598 रुपए। बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर फीस जो होगी वो 20,000 रुपए होंगी सर। बीएससी एजी क्योंकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, बीएससी एग्रीकल्चर दीनदयाल उपाध्याय गौरव विश्वविद्यालय में मेन कैंपस में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ जो आपके यहाँ पे सेल्फ आपके पेड जो कोर्स है वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर है। बाकी जो रेगुलर कोर्स है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीकॉम, बीएससी बायोलॉजी और आपका बीएससी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसको आपको अपने दिमाग में रखना है। बात समझ में यहाँ तक? इस सर आप लोग के पेड सीट कौन सी है, आपके बीएससी एग्रीकल्चर सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इसलिए इसकी फीस ज्यादा होगी। और बाकी जो आपके कोर्स हैं ये आपके रेगुलर हैं, इसकी फीस कम होगी। 225 बीएससी एग्रीकल्चर में, 500 बीकॉम में सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये आपकी सीट है, ये आपके कोर्स है, ये इस कोर्स की फीस है सेमेस्टर वाइज। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़े सर। तो यहाँ पे आप देख पाओगे सर कि यहाँ पे बीसीए में 50 सीटें मात्र हैं। ठीक है, 75 सीटें बाकी कोर्स में होंगी, लेकिन 50 आपके बीसीए मेन कोर्स में आपको मिलेगी। बीबीए में 150 सीटें, एलएलबी में 374 सीटें, बीए एलएलबी में 120 सीटें, यहाँ बीटेक में 400 और एमकॉम में 150 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इनकी अगर हम फीस की बात कर ले तो यहाँ पे 25,000 फीस जो होगी वो बीसीए के लिए होगी, बीबीए के लिए भी 25,000 फीस होगी सेमेस्टर की, एलएलबी 3600, बीए एलएलबी 20,000, बीटेक 50,000 और एमकॉम को भी लगभग 5 से 6,000 रुपए आपकी फीस सेमेस्टर लगती है। ठीक, तो फीस और सीट जो होगी वो आपके क्लियर हो चुकी होगी सर। कि आप लोगों को मैंने बताया कि सर आप लोग के यहाँ पे बीए, बीएससी और बीकॉम की मैंने बता दी यहाँ पे क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे बीसीए, बीबीए और एलएलबी और बीएलएलबी, बीटेक और एमबीए, यहाँ पे एमकॉम लगा दी। एमकॉम की भी फीस लगभग जो है वो 40 से 50,000 रुपये सेमेस्टर लगने वाली है। तो एमबीए वाले बच्चे भी अपना जान लेंगे। ठीक, एमकॉम की 11 से 6 से 7,000 रुपये लगेंगी, एमकॉम की जो लगेगी हम एमबीए की लिख दें यहाँ पे। ठीक है, एमबीए की जो फीस होगी सर ये आपका 40 to 50,000। ठीक है, 40 से 50,000 फीस जो होगी वो आपके लिए एमबीए के लिए। एमकॉम के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सब कंफ्यूजन आपको ना हो। तो एमकॉम के लिए 5 से 7,000 के बीच में आपकी फीस जो होगी वो लगने वाली है यहाँ पे एमकॉम के लिए। ठीक, तो ये सारे कोर्सेज थे, उसकी सीट, उसकी फीस होगी। इसके बाद बोलोगे सर कि मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं सर, ये मैं सेमेस्टर फीस पेमेंट पे कर दूंगा और आपको बता दें यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर आपके पेरेंट्स में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है तो यहाँ स्कॉलरशिप आपकी आती है। 80 से 90% बच्चों की स्कॉलरशिप यहाँ पे आ जाती है अगर डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, सब कुछ आपका सही है तो। ठीक, तो स्कॉलरशिप में क्या होता है, जो ये फीस आप देख रहे हो ये फीस आपकी रिफंड हो जाती है। लगभग ये फीस जो होती है वो रिफंड हो जाती है। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखना। लेकिन जो आपकी हॉस्टल फीस होगी, आप कोई पीजी लोगे, कोई रूम रेंट लोगे, वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसका फीस आपको स्कॉलरशिप में नहीं मिलती है। ठीक, अब 2 ऑप्शन आपके पास है सर।
एक तो सर या तो मैं क्या कर लूँ, या तो सर मैं हॉस्टल ले लूँ, ठीक है? या तो मैं हॉस्टल ले लूँ, या तो मैं क्या कर लूँ अपना खुद का रूम या पीजी ले लूँ, ठीक है? तो 2 ऑप्शन आपके पास है। हॉस्टल में देखो सर बता दूँ, यहाँ रूम का रेंट जो होता है लगभग 2,400 रुपए आपके सेमेस्टर का जो रूम रेंट लगता है, प्लस आपको इसमें मेस चार्ज आपको अलग से पे करना होता है, ठीक? मेस चार्ज आपका अलग से होगा। रूम में क्या होगा, आपका रूम का रेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक? प्लस आप जो भी यहाँ पे खाना-पीना खाओगे, ठीक है? यानी जो भी यहाँ पे आपको राशन का जो आपका चार्ज होगा, राशन मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? राशन का जो चार्ज होगा, ये आपका होगा, प्लस आपको मान लो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पॉकेट मनी होगी, पॉकेट मनी जो होगी, वो आपको रखोगे तो आपका यहाँ पे रूम लेके रह सकते हो, ठीक? चलो, अब दोनों में बताता हूँ कौन-सा सस्ता पड़ेगा, कौन-सा महँगा पड़ेगा। तो अगर आप हॉस्टल लेके रहते हो, तो हॉस्टल में लगभग ये मान चलना कि सेमेस्टर का आपका 19,000 से 20,000 जो फीस लगेगी, ये आपकी लगेगी, ठीक है? 19 से 20,000 जो फीस होगी, ये आपकी सेमेस्टर जाएगी। मेस को लेके मेस के चार्ज 12,000 रुपए तक होते हैं सेमेस्टर के, तो वो आपकी थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। तो 20 से 25,000 रुपए आपके सेमेस्टर में हॉस्टल का खर्चा होगा, अगर हॉस्टल लेते हो तो। ठीक, हॉस्टल आपका एंट्रेंस में जितना नंबर आएगा उसी के बिहाफ पे आपको हॉस्टल मिलेगा। अच्छा नंबर रहेगा तो हॉस्टल मिल जाएगा। नंबर आपका अच्छा होना चाहिए, साथ में आप गोरखपुर के नहीं होने चाहिए। गोरखपुर सिटी के अगर आप हो, गोरखपुर शहर के हो, तो आपके गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से आप आते हो तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। आप गोरखपुर के बगल में या फिर किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से हो तब हॉस्टल आपको मिल जाएगा। रूम का भाई आता है, रूम में आपको कई तरीके होते हैं। रूम में आप या तो सिंगल रूम ले लो, ठीक है, या तो सिंगल आप रह लो, ठीक, या तो आप क्या करो कि आप रूम में अपने क्या कर लो, आप पार्टनर रख लो। तो सबसे जो सस्ता काम होता है सर, अगर आप मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, आपने 1 महीना 2 महीना सिंगल रह लिए सर, इसके बाद कोशिश करो कि अगर आपके माइंडसेट के, आपकी सोच के, आपके अगर मिलते जुलते बिहेवियर के आपको कोई क्लासमेट मिल रहा है, कोई पार्टनर आपको मिल रहा है, तो उसके साथ आप रूम शिफ्ट कर लो। ठीक, इससे क्या होगा, 2 लोग रूम लेके रहोगे तो आपके खर्चे आधे हो जाते हैं। जैसे सपोज दैट कि गोरखपुर जो रूम का रेंट होता है वो 2500 से स्टार्ट होता है। सिंगल रूम लेने जाओगे तो 2500 से रूम रेंट मिलना शुरू होगा और ये 4000 तक आपको रूम मिल जाएगा। सिंगल रूम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। अब सोचो कि मान लो 3000 में 2 लोगों को रहने के लिए वो अलाउ करता है, ठीक, तो 1500 रुपए क्या हो गए, 1500 रुपए पर हेड आपको आएगा। 1500 रुपए में 1 लोग रहेंगे, 2 लोग रहेंगे आराम से। आपका रूम रेंट 3000 देना पड़ा था, 1500 में आपका रूम रेंट हो गया। साथ में आप राशन लेकर आओगे, मान लो कि 1 लीटर आप क्या करते हो, 1 लीटर आपका तेल लेकर आते हो, ठीक है, तो आपका क्या होता है, ये आपका मान लो कि 15 दिन चलते हैं, तो आपको यही जो आपके 200 अकेले दे रहे थे, अभी डिवाइड होगा 100 में, ठीक, और खर्चा लगभग अप्रॉक्स 2 लोगों का वही लगता है। अकेले खाना बनाओ या फिर 2 लोगों का बनाओ, लगभग खर्चा सेम होता है। बोलो सर क्या बता रहे हो? सर ये हम लोग का खुद का एक्सपीरियंस है। 5 से 6 साल हम लोग बाहर रहे, इलाहाबाद, बनारस, या फिर आप देखोगे लखनऊ जैसे सिटी, अभी गोरखपुर, तो मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हम लोग का अनुभव है। और सिंगल भी रहे हैं, 2 लोग भी रहे हैं, 3 लोग भी रहे हैं एक रूम में, तो हम लोग को पूरा पता है सर कि क्या अप्रॉक्स अच्छा रहता है बच्चों के लिए। सिंगल रहना पसंद है आप लोगों को, अच्छा अच्छी बात है, लेकिन डबल रहने से कई फायदे हैं। आपको अच्छे से अपना जो रूटीन है आप अच्छे से फॉलो कर पाते हो, आपके खर्चे आधे हो जाते हैं, आप बना भी पाते हो अच्छे से और सही से रह पाते हो। 2 से अधिक लोग रहते हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है 2 लोगों की सोच मिल रही थी, लेकिन तीसरा कुछ अलग प्रकार का हो। आप पढ़ने वाले हो, रील्स देखने वाला हो, वहीं लड़ाई विवाद हो जाता है। ठीक, इसको आप ध्यान रखना। बात समझ में आई? अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो हॉस्टल में अगर मान लो खाना खाना बनाना या फिर बाकी चीज़ें आप नहीं झेल पाओगे तो हॉस्टल ले लो। हॉस्टल आपके लिए परफेक्ट होगा। पीजी भी आपके पास ऑप्शन है, लखनऊ में पीजी भी अवेलेबल है, जहाँ पे वो खाना बना बनाया मिलेगा, आपको रहना है, खाना है। पीजी का अलग चार्ज होता है। अब देखो बता दूं आप लोग को, अब ये सोचो कि सर मैं बाहर क्या करता हूँ, मैं रूम ले लेता हूँ, बाहर मैं रूम ले लूंगा, लेकिन इसके साथ सर मैं आपको कुछ ऐसा टिफिन लगवा लूंगा। टिफिन का चार्ज जो होता है वो 5,000 से 6,000 रुपये यहाँ चार्ज है, किसके लिए, टिफिन के लिए। अगर आप चाहते हो सर कि हम बस रूम लेकर रहें और खाना ना बनाना पड़े, ठीक है, तो आप 5 से 6,000 रुपये मंथली पे करोगे और ये मंथली आपका खाना दोनों टाइम आपको मिलेगा आराम से। सुबह आपको नाश्ता मिल जाएगा, सुबह फिर दोपहर में आपको लंच मिल जाएगा, इवन शाम को आपको पूरा डिनर मिल जाएगा। ठीक, तो इतना चार्ज यहाँ पे अप्रॉक्स पड़ता है आपके लिए, किसके लिए, टिफिन के लिए। टिफिन सर्विस लगाना चाहते हो तो ठीक है। बाकी समझ लीजिए सर, सेमेस्टर की फीस मैंने बता दी। हॉस्टल में अप्रॉक्स 20 से 25,000 आपका जाने वाला सेमेस्टर में। आप अगर रूम रेंट लेते हो तो क्या आपका अप्रॉक्स खर्चा रहता है बता दिया मैंने। रूम रेंट में अगर सिंगल आपको रहते हो तो लगभग आपका 5,000 से 5 से अगर 6,000 रुपये आपको मिलता है घर से, तो आप आराम से सर्वाइव कर पाओगे। कहाँ पे, आप अपना खुद का खाना बनाओगे, रूम लेकर रहोगे आराम से। अगर ये सिंगल रहोगे तो 4 से 5,000 रुपये में आराम से रह पाओगे। अगर डबल लोग रहोगे, सॉरी डबल 2 लोग रहोगे, ठीक है, पार्टनरशिप में, तो आप 4 से 5,000 रुपये में आराम से सर्वाइव कर पाओगे गोरखपुर जैसे शहर में। ठीक, तो ये अप्रॉक्स आइडिया लगा भाई क्या खर्चा है, क्या आपका चीजें रहने वाली है। एक अच्छी बात सर ये जो मैंने यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय द्वारा बताया है, जो आपकी फीस यहाँ बताई है, ये फीस है। इसके बाद सर आपको एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड का, एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस, ये सब यहाँ नहीं लगती है सर। जो सेमेस्टर फीस यहाँ लग गई सर, ये लग गई।
एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस नहीं लगती है, आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा, उसकी फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये फायदा होगा आपको विश्वविद्यालय पढ़ने का। एक बार पेमेंट कर दिए फिर सीधे आपको अगले सेमेस्टर में फीस पेमेंट करनी है। ठीक, बात समझ में आई? तो इसको आप ध्यान रखना। बाकी आओगे घर से दूर आ रहे हो तो भाई थोड़ी दिमाग में चीजें रखना, मैं किस लिए आया हूँ, घर वाले क्यों भेज रहे हैं, क्यों इतने पैसे आपको हर महीने मिल रहे हैं, उसकी वजह आपको पता होगी। अगर आपकी वाई क्लियर है कि मैं क्यों आया हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों घर वाले मुझे यहाँ भेजे हैं, तो कभी रास्ता भटकोगे नहीं, हमेशा सही मार्ग पर रहोगे। इसको हमेशा ध्यान रखना। बाकी प्लेटफॉर्म समय समय पे आपको गाइड करता रहेगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको होने नहीं देगा। आइए, आपका स्वागत है। अगर आप अच्छा स्कोर लाओगे, एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद फीस पेमेंट करोगे, विश्वविद्यालय छात्र बनोगे, उसके बाद आपका ऑप्शन रहेगा सर आप हॉस्टल रहो या रूम लो, वो आपकी चॉइस होगी। ठीक, उम्मीद करेंगे इससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। जो बातें हम करता हूँ वो दिल से करता हूँ, अपने पर्सनल अनुभव को आपके साथ शेयर करता हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई अन्य डाउट आपके होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।